पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा, ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है? क्या मत भागिए, आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल का हो जाती भाई, उसने मुसार की बात तो कुछ ज्यादा हो गया। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? नमस्कार दोस्तों, खबरी शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक और मजेदार डिबेट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूं? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। ये असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा, बहुत पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रहे, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं, मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा, ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। समझ गया मैं। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला, और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग, अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूं। 15 अगस्त जब 2020 को कहा कि अगले साल शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। मंत्री क्या आपने क्या गति की? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई। देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं। सवाल आपसे ये कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी,
उनकी क्या शिक्षा है, क्या मैं शैक्षिक तो योग्यता एक है? मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है पहले कि संविधान में उनकी शैक्षिक नहीं, एक मिनट, उनकी शैक्षणिक मेरा योग्यता मानना क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे कौन सी बोलने दीजिए, क्लास सवाल पास है? पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! एब्सोल्युटली मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा है ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ऊपर, मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है। जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं, इनके लोग बदलने पर लेट। संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? पहले ये कह दें संविधान बदला था या नहीं, सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बदल चुके हैं पे बोलिए ना। किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पे जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसको कन्नी से काटती हूं, क्या कहते हैं? बताइए ना, आप तो बदल चुके हैं ना। इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक जवाब, आप ही के सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब ले लेते हो, बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। इन्होंने तो कहा विवेक दोबराय का, आप सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकारी नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? अधीर रंजन चौधरी का जवाब दो भाई, वो आपके नेता विवेक दोबराय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। बाय मत भागिए, मत भागिए, अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी उधरने पर्सनल काहे हो जाती भाई? अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। हाँ, चलिए जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में, पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में। अच्छा, क्योंकि उसने मुजहर की बात कर दी। कुछ ज्यादा हो गया भाई। बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं जवाब दूं? अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरए से काट दिया गया था और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में ओमन चांडी जी, जिनकी डेथ हो गई, कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया। कि अधीर रंजन चौधरी जी बंगला भाषी और ऐसा बचाव लेते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोल गए थे, राष्ट्रपत्नी, और कहा मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। पहली बात तो मैं कहूं, भारत का कोई भी भाषी ऐसा नहीं है जिसको पति और पत्नी शब्द का मीनिंग ना पता हो। चलिए मान लिया उनसे गलती हो गई, मगर ये कितना हास्यास्पद है। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी जी तो बांग्ला भाषी है। सुनिए, सोनिया गांधी जी तो इटालियन भाषी है, उनके मुंह से कभी ऐसी गलती नहीं निकली कि पति को पत्नी बोल दिया।
दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।